एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कायानुपश्यना करते समय ध्यान को पूरी काया से गुजारना होता है। क्यों न मन को एक जगह टिकाकर विपश्यना की जाती, जैसे आज्ञा चक्र पर। ऐसा करने से क्यों मना किया जाता है? कायानुपश्यना करते वक्त विपश्यना में हम संवेदनाओं को अंग प्रत्यंग में महसूस करते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान को टिकाने को क्यों मना किया जाता है, यह इनका प्रश्न है। अगर हम आज्ञा चक्र पर ही ध्यान को टिकाएं, कायानुपश्यना में तो ध्यान को पूरे शरीर में ले जाना होता है, क्यों मना किया जाता है? कारण है गहरा, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपने कभी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव किया होगा कि जब आप कोई वस्तु देखते हैं, कोई व्यक्ति देखते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो लुभावना है, जहां आंख टिक रही है, जहां इंद्रिय अटक रही है। 5 इंद्रियां हैं, छठा मन है। बुद्ध ने इसको सडाइतन कहा। इन 6 आयतनों से, इन 6 खिड़कियों से हमारा ध्यान संसार में फैलता है, कहा। हमने बाहर आंख से कोई चीज देखी, अंदर उसका प्रतिबिंब बना, अंदर मन पर वह ग्रहण की गई, स्पर्श हुआ, और फिर तुरंत उसके प्रति एक आकर्षण, उसके प्रति चाहत पैदा हो गई। यही होता है हमारी रोज की जिंदगी में। अंदर स्पर्श होते ही जो वेदना उठी है, उस वेदना के कारण, उन संवेदनाओं के कारण, उस सेंसिटिविटी से फिर मैं कृत्य की तरफ भागता हूं। उसको पाने के लिए पूरा जोर लगा देता हूं। नहीं पा पाता तो फिर अपने विचारों में उसको घुमाता रहता हूं। फिर वह मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। आपने देखा, पूरी रात फिर उसके सपने आते हैं, विचारों में घूमती है वो चीज। और बात इतनी ही नहीं है कि सपने आए और विचारों में ही घूमी, फिर वो जब तक मिल नहीं जाती, जब तक उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल जाता, वो घूमती ही रहती है और पूरी जिंदगी पीछा करती है। कई बार तो जिंदगी नहीं, जन्मों जन्मों तक पीछा करती है। और यही हुआ है अब तक भी। जो आज हम जहाँ खड़े हैं, उसका कारण यही है कि जन्मों जन्मों तक कोई संस्कार हमारा पीछा कर रहा है और बार बार हमें यहाँ पटक रहा है। और बुद्ध हमारी जड़ उखाड़ना चाहते हैं। बुद्ध हमें इन संस्कारों से, इन जड़ों को उखाड़कर, इन संवेदनाओं को आमूल नष्ट कर देना चाहते हैं। कैसे आमूल नष्ट होंगी ये संवेदनाएं? ये संवेदनाएं जब तक हमारे सामने नहीं आएंगी, तब तक यह नष्ट नहीं होंगी। और ये संवेदनाएं कहाँ होती हैं? बुद्ध हमें कायानुपश्यना के जरिए यह बता रहे हैं कि तुम अपने शरीर पर जब कायानुपश्यना के जरिए अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करोगे, तो तुम देखोगे कि वहां संवेदनाएं उठ रही हैं। हर अंग की अपनी संवेदनाएं हैं। वह संवेदनाएं हमारे विचारों से जुड़ी हैं। वह संवेदनाएं होते होते उस अंग प्रत्यंग पर उसका प्रभाव पड़ने लगा है।
प्रभाव दिखने लगा है। कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने किसी जानने वाले को देखने के लिए राम मनोहर लोहिया में गया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल, आरएमएल जिसको कहते हैं, दिल्ली में। वहाँ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी होता है। तो कुछ इस तरह की दिक्कतें किसी मेरे जानने वाले को हो गई थी। मैं उनको देखने के लिए वहाँ गया। तो मैंने देखा कि जब मैं उनका इंतज़ार कर रहा था, बाहर वार्ड के बाहर एक बेंच में बैठकर, तभी मेरे बगल में ही एक बच्चा बैठा हुआ था जिसकी उम्र 23-24 साल रही होगी। वो बच्चा बैठा हुआ है, उसकी माँ बैठी हुई है, उसका बाप बैठा हुआ है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या हुआ आपको? क्या आप अपने को दिखाने के लिए लाए हैं? क्योंकि माँ बाप बात कर रहे थे कुछ इस तरह की, और वो मुंह लटका के बैठा हुआ था। मुझे लगा कि यही बीमार है। मैंने उससे पूछ लिया, क्या हुआ आपको? तो उसने मुझे अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि मेरे दिल में, मेरे दिल वाले हिस्से में जहां पर हार्ट है, यहां पर कई बार इतना भयानक दर्द उठता है जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो, और मैं तिलमिला जाता हूं। और ये मुझे यहां ले आते हैं, यहां ये लोग मुझे इंजेक्शन लगा देते हैं पागल समझकर, और फिर मुझे ले जाते हैं, और यह सिलसिला पिछले कई 4-5 साल से चल रहा है। मैंने कहा, तुम तो ठीक हो, तुम जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई दिक्कत है। यह कोई और परेशानी हो सकती है, तुम यहाँ क्यों आए? तब उसने बताया कि मैं न्यूरोसर्जन बनना चाहता था, अमेरिका में जाकर पढ़ाई करना चाहता था, एक टॉप न्यूरो सर्जन बनना चाहता था। मैंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया। उत्तर प्रदेश में कोई मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वहाँ उसने एडमिशन ले लिया। तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज के नाम से कोई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ उसने एडमिशन ले लिया। उसके बाद वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। फर्स्ट ईयर उसका बहुत अच्छा चला। सेकंड ईयर में वो कहता है कि मेरे साथ के बच्चे क्रिकेट खेलते, कुछ और गेम खेलते, बाहर घूमते, और मैं अंदर पढ़ते रहता। तो वो मुझसे आकर कहते कि तू कब तक ऐसे पढ़ता रहेगा? हमको देख, हम खेल के भी आ गए और तू अभी तक पढ़ने में ही है। तेरे कौन से ज़्यादा नंबर आ रहे? नंबर तो हम तेरे से ज़्यादा ले आते, और तू ये क्या पढ़ते रहता है? कहता ये बात मेरे अंदर बैठ गई, और धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस और भी डल होती चली गई। मुझे लगा कि मैं कमज़ोर हूँ। ये लोग पढ़े खेल भी आते हैं, घूम भी आते हैं, आवारागर्दी भी कर रहे हैं, लड़कियों के साथ भी घूम रहे, लड़कियों को के पीछे इधर उधर जाते हैं, बाहर जाकर कुछ खा पी भी आते हैं, और उसके बाद भी इनके नंबर मेरे से ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाता। वो कहता है कि जब टेस्ट हुआ, इंटरनल टेस्ट, मेरे मार्क्स और कम हो गए, और कम हो गए, और धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में चला गया। और मेरी परफॉर्मेंस जब ऐसी होने लगी, तो कॉलेज वालों ने मेरे पेरेंट्स को बता दिया कि इस बच्चे को ले जाओ, इसको कुछ दिक्कत हो रही है। वो मुझे घर ले आए। घर ले आए तो अब मुझे कॉलेज जाने को, वापस जाने को मन ही न करे। मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर हो गई। मुझे लगा कि मैं बहुत ही पुअर स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे न्यूरोसर्जन बनूंगा, मैं कैसे अमेरिका जाऊंगा, ये मुझे क्या हो गया? और वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया।
उसका कॉलेज छूट गया। वो डिप्रेशन में रहा, उसको राम मनोहर लोहिया में उसका इलाज चला, धीरे धीरे वो ठीक हुआ। वो कहता है कि अब मेरा कॉलेज तो छूट चुका था, किसी तरह से मैंने अपने अंदर ताकत जुटाई। मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी जानता था। मैंने बाहर विदेशों में जाने के लिए बच्चों को जो आइल्स की तैयारी करानी होती है, मैंने वो करानी शुरू कर दी। अंग्रेजी अंग्रेजी का मैंने एक इंस्टीट्यूट खोल लिया जिसमें आइल्स की प्रिपरेशन में कराने लगा। अब मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, लेकिन बीच बीच में मेरे अंदर एक हुक उठती है कि मैं न्यूरोसर्जन नहीं बन पाऊंगा। मैं एक एमबीबीएस का स्टूडेंट था, मेरा ड्रॉप हो गया और अब मैं न्यूरोसर्जन नहीं बन पाऊंगा। मेरा जीवन का उद्देश्य था न्यूरोसर्जन बनना। वो कहता है कि धीरे धीरे ये बात गहरी होती गई। जब भी मेरे अंदर इस तरह की हुक उठती, इस तरह का विचार प्रबल होता, मेरे छाती में दर्द होने लगा, मेरे इस हृदय वाले हिस्से में दर्द होने लगा। और ये हृदय में हिस्से में होता हुआ दर्द धीरे 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 भयानक होने लगा। अब जब भी मेरे अंदर कोई ऐसी हुक उठती है, मैं दर्द से कराहने लगता हूँ। मेरे इस हृदय में एक प्रिकिंग होती है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। मैं तिलमिला जाता हूँ। उसके बाद मुझे फिर इंजेक्शन, अब इन्होंने मुझे इंजेक्शन की आदत लगा दी है। अब ये जब भी मेरे अंदर ऐसा होता है, ये मुझे यहाँ ले आते हैं और मुझे ये इंजेक्शन लगाते हैं पागल समझकर, और मैं फिर ठीक हो जाता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि यह मन का प्रभाव शरीर पर इस तरह से पड़ता है। आपके विचारों का प्रभाव आपके शरीर पर, आपके आश्रवों का, आपके विकारों का प्रभाव इस शरीर पर ऐसे पड़ता है। संवेदनाएं अंग प्रत्यंग पर महसूस हो रही हैं। उसके दिल में एक बोझ है और उसके दिल में ही दर्द हो रहा है, जबकि दिल में बोझ कहाँ है? कहाँ पर दिल में बोझ रखा जाता है? विचार उठ रहा है माइंड में, लेकिन असर कहाँ हो रहा है? अब दिल को चीर कर देखेंगे, अगर हार्ट का ऑपरेशन होगा तो क्या वहाँ कोई ऐसा विचार रखा हुआ पाया जाएगा? बुद्ध एक मनोवैज्ञानिक है। क्यों कहते हैं? बुद्ध देख रहे हैं कि किस तरह से मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, अंग प्रत्यंग पर पड़ता है। सोचो। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि तुम अपनी संवेदनाओं को सिर्फ चित्तानुपश्यना में ही मत देखना। चित्तानुपश्यना में तो दिखेंगी ही दिखेंगी, तुम शरीर पर जाकर निरीक्षण करो, तुम देखोगे कि शरीर पर भी तुम्हें संवेदनाएं महसूस होंगी। तुम जहाँ फंसे हुए हो वह सारे उसी अंग प्रत्यंग में तुम्हें वो संवेदनाएं दिखाई देंगी। जब किसी सुंदर स्त्री को हम देखते हैं, अगर हम अपने विचारों को नहीं देख पाए, अगर हम ध्यान साधना में पारंगत नहीं हैं, अगर हमारी कोई ध्यान साधना नहीं है, एक संसारी व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री को देख लेता है या सुंदर स्त्री किसी सुंदर पुरुष को देख लेती है, क्या होता है? कौन से अंग प्रत्यंग में संवेदना उठती है? कभी आपने जरूर महसूस किया होगा। हम सभी इस दौर से गुजरते हैं, गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं। अगर हम ध्यान साधना नहीं करते तो हम सब जानते हैं। अगर हम ध्यान साधना करते भी हैं, पारंगत नहीं है, तब भी जानते हैं। अगर हम ध्यान साधना करते हैं तब भी अगर कुछ ऐसा उठता है तो फिर वो तुरंत महसूस होता है और हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान साधना नहीं करता वहाँ फंस जाता है, उसका संस्कार बन जाता है, वो फिर उसके लिए पागल हो जाता है और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वो दांव लगा देता है। और हम सब इसी तरह से फंसे हुए हैं और जन्मों जन्मों से फंसे हुए हैं। और बुद्ध हमें आज तकनीक दे रहे हैं कि तुम कायानुपश्यना करो। तुम कायानुपश्यना में अंग प्रत्यंग में देखोगे उन उठती हुई संवेदनाओं को, उठते हुए संस्कारों को जो जन्मों जन्मों से तुम्हारा पीछा किए हुए हैं।
इन संस्कारों को देखते हुए, इन संवेदनाओं को देखते देखते ही तुम इनका प्रहरण कर दोगे। इसलिए अगर आज्ञा चक्र पर हम ध्यान लगाना चाहते हैं तो आज्ञा चक्र पर ध्यान तो तब लगेगा जब हम इन संवेदनाओं से अपने को ऊपर उठाएंगे, तब हम आज्ञा चक्र में पहुंचेंगे। आज्ञा चक्र में भी ध्यान लगता है, लेकिन अभी अगर हम सोचें कि सीधे आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा लेंगे तो कैसे लगेगा। इसलिए बुद्ध की तकनीक है कि तुम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, तुम कायानुपश्यना को करो। तुम सबसे पहले तो अपने औजार, अपने उस चाकू को तेज करो, उस मन को एक जगह टिकाओ जिस मन की वजह से सारी ये घटनाएं घट रही हैं, जिसकी वजह से ये पूरे संस्कार लग रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा सबसे पहले तुम आनापान सती के जरिए उस मन को तीक्ष्ण करो, उस मन को शार्प करो, उस में होश जगाओ। वो बेहोश हो चुका है, बाहर इंद्रिय और भोगों में पड़कर इतनी बेहोशी है कि उसे अब संवेदनाएं तक महसूस नहीं होती। आपने देखा एक व्यक्ति आदतन हो जाता है, संवेदनाएं भी नहीं उठती, फिर उसको वो संवेदन विहीन हो जाता है। और पहली बार में कितनी संवेदना उठती है। जब आप 14, 15, 18 साल के थे, कैसी संवेदना उठती थी जब कोई वस्तु जो तुम्हारे आंखों पर लग जाती थी, जो कोई तुम्हें भा जाती थी, जो तुम्हें पसंद आ जाती थी, कैसी संवेदना उठती थी, कैसे दिल धड़कता था, सोचो। और उसके बाद आज की स्थिति, जब तुम 40-50 के हो गए हो, तुम्हारी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब बहुत सी वस्तुएं प्रभावित ही नहीं करती, अब संवेदना ही नहीं उठती, संवेदना विहीन हो गए। ऐसे जड़ हो जाता है आदमी। यह हमारी सबकी कहानी है। हमारी संवेदनाएं कितनी थी। कभी कोई हमारे पांव के तलुए पर कोई हल्की सी अंगुली छुआ देता था, किस तरह की संवेदना उठती थी, हम पागल हो जाते थे। और एक स्थिति आती है कि कोई असर ही नहीं होता, बिल्कुल जड़ हो चुके हैं। यह जड़ता शरीर में भी होती है, यह जड़ता मन में भी होती है। ऐसे ही जड़ होते होते हम जड़ ही हो जाते हैं। और जो हम जड़ नहीं हैं, हम महाचेतन हैं। बुद्ध तो अमृत धातु कहते हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? हमें तो मन पर उठ रहे विचार और उनके प्रभाव शरीर पर, उनकी संवेदनाएं तक महसूस नहीं हो रही। इसलिए बुद्ध कहते तुम कायानुपश्यना करो। आज्ञा चक्र पर तो ध्यान लगेगा ही लगेगा, वो तो वहाँ टिक ही जाएगा जब कोई संवेदना बचेगी ही नहीं। जब संवेदनाओं को देख लिया जाएगा, जब कुशल कर्मों में हम आएंगे, जब हम अपनी नियम संयम में उतरेंगे, जब हम पंचशील को धारण करेंगे, उसके बाद तो फिर आज्ञा चक्र पर हम टिक ही जाएंगे। फिर तो हम आज्ञा चक्र ही क्या, जहां भी ध्यान को टिकाएं वहीं टिक जाएगा। इसीलिए आज्ञा चक्र ही नहीं, इसीलिए यह जो बाहर आप सगुण भक्ति देखते हो, यह सगुण भक्ति यही थी कि ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए कि जहां तुम पत्थर में भी उसी को देख सको जिसको तुम निर्गुण में अपने अंदर देखने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें हम सगुण में बुद्ध को साक्षात देख रहे हैं और बुद्धम शरणम गच्छामि कह रहे हैं, बुद्ध को सत्पुरुष सद्गुरु का दर्जा दे रहे हैं। वही बुद्ध अपने अंदर निर्गुण में भी दिखाई देता है, निराकार में भी दिखाई देता है, और वही बुद्ध साकार में भी दिखाई देता है। इसलिए साकार प्रतिमाएं बनी, इसीलिए निराकार में अपने आंतरिक अनुभव व्यक्त किए गए। इसलिए कहीं से भी शुरुआत करें, निराकार से या साकार से, हमें अमृत धातु तक ही पहुंचना है। लेकिन कहां से कौन करेगा, यह सब उसके संस्कारों की कहानी है। किसको कौन भाएगा, यह सब संस्कारों की कहानी है।
किसी को कबीर भा जाते, किसी को बुद्ध भाते, किसी को नानक भाते। लेकिन नानक जिसको भा गए, इसका मतलब यह नहीं कि बुद्ध बेकार है। लेकिन हमारी जो मन, हमारी जो सोच है वो यही है कि इन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने तो वैसा कहा था। अब आदमी यही फंसा हुआ है। अभी कल परसों में ही कोई मुझे कमेंट करके पूछ रहा था कि इस बुद्ध ने तो यह कहा, नानक ने यह कहा, इसका मतलब नानक इनलाइटेंड नहीं थे, बुद्ध इनलाइटेंड थे। यह हमारी तर्क, सोच, मन और बुद्धि का विषय नहीं है। हम नहीं समझ पाएंगे ऐसे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम बेसिक से करो। तुम सबसे पहले यह तो जानो कि संवेदनाएं उठ रही, इन्हीं संवेदनाओं से तो कर्म बन रहा है। इसी को तो बुद्ध अविद्या कहते हैं। अविद्या क्या है? कहां से अविद्या से संस्कार बन रहा है? अविद्या से ही इस बहुचक्र में फंसते हैं। बुद्ध ने कहा प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत में, बुद्ध कहते हैं कि ये 12 कड़ियां हैं, इन 12 कड़ियों में मनुष्य उलझता है। अविद्या से संस्कार और संस्कार से फिर विज्ञान पैदा होता है। कैसे? ऐसे ही पैदा होता है। अविद्या का अर्थ है कि बेहोशी इतनी है। अविद्या का अर्थ है कि मुझे जो संवेदना है वो दिखाई नहीं दे रही है मेरे अंदर, और उस संवेदना को नहीं दिखाई देने की वजह से मैं उसके परिणाम नहीं देख पा रहा हूँ। संवेदना उठी और इतनी भयानक उठी कि मैंने आग में कूद गया। हम यही कर रहे हैं ना। एक आदमी ऐसे हीनियस क्राइम कर देता है, वो आग में ही कूदना तो है। एक संवेदना उठी थी, किसी ने कुछ कह दिया था, गाली दे दी, उसको क्रोध आ गया, उसने हथियार पकड़ा और मार दिया। लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप पर ऐसा कृत्य कर देते, अपने बच्चों पर, बच्चे माँ बाप पर। क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। ये क्या है? यह बिल्कुल ही जड़ता है। ये भी तो मनुष्य ही है ना। लेकिन इन मनुष्य में और हम मनुष्य में क्या फर्क है? हम इनको अपने से अलग क्यों रखते हैं? क्यों हम कुछ लोगों को हीनियस देखते हैं? कुछ लोगों के हीनियस कृत्य की वजह से उनको हम अखबारों में, टेलीविज़न में, इधर उधर उनके, आज उनको कोर्ट में ले जाया गया तो आज उनको जेल में डाल दिया गया। यह सब हम जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, यह सब क्या है? यह सब बिल्कुल ही जड़ता है, पशुवत्ता है। लेकिन हम इनको अपने से अलग करते हैं। हम कहते कि नहीं, हम पशुवत नहीं हैं, हम जड़ नहीं हैं। लेकिन बुद्ध सबको ही एक ही कैटेगरी में रखते हैं, तब तक जब तक हमारे अंदर होश पैदा नहीं होता। हमारा जीवन भी पशुवत ही है अभी, क्योंकि हम वह कृत्य कर रहे हैं जो हमें इतने गहरे संस्कारों में उलझा रहा है, फंसा रहा है कि हम जन्मों जन्मों से यहाँ कैदी बने हुए हैं। इसलिए कायानुपश्यना से शुरुआत, आनापान सती से शुरुआत करनी है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। संवेदनाओं को देखा तो जाए पहले, कौन से अंग प्रत्यंग पर कौन सी संवेदना उठ रही है, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं। देखते ही प्रहाण होगा, कुछ करना थोड़ी है, जोर नहीं लगाना है। और एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि पत्थर को देखेंगे वहां भी बुद्ध नजर आएगा। यही तो कह रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध से जब प्रश्न पूछा गया कि तुम बुद्धम शरणम गच्छामि करके यह लोग तुम्हारे चरणों पर गिर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं, तो ये क्या है? तुम इनको रोकते क्यों नहीं? कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे किसी पंडित ने, तो बुद्ध ने कहा कि अभी ये नहीं जानते, तो चलो इनको यहीं से शुरुआत करने दो। मैं हूं नहीं, लेकिन मैं हूं नहीं इनको थोड़ी दिख रहा है। सभी बुद्ध हैं। तब बुद्ध को परिभाषित किया गया। उस परिभाषा में बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है कि सबके अंदर वो बुद्ध मौजूद है, इसलिए मैं सबकी शरण चाहता हूं। यह अहंकार विहीन करने का तरीका है, यह शरण लेने का तरीका, यह सरेंडर, समर्पण करने का तरीका है कि मैं पेड़ को भी नमन कर सकूं, मैं पेड़ की उन अच्छाइयों को देख सकूं
कि वो कितनी शीतल छाया दे रहा है, वो कितने फल दे रहा है, कितने फूल दे रहा है, कितनी खुशबू दे रहा है, कितनी महक दे रहा है। उसकी वजह से यह जलवायु, उसकी वजह से इस पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर हम यह समझ सकें तो हम उसको भी नमन करेंगे, हम पत्थर को भी नमन करेंगे। उस पत्थर की वजह से ही आज जिस छत के नीचे हम बैठे हुए हैं, यह उसी पत्थर की वजह से है। लेकिन हमें क्या, हमने तो वो पत्थर बाजार से खरीद लिया, इसलिए हम कहते हैं कि हमें इस पत्थर से क्या, ये तो हमने बनाया। लेकिन उस पत्थर की मूल्यता क्या है? अगर वो पत्थर ना हो तो रेत ना हो, अगर रेत ना हो तो घर कैसे बनेगा? मिट्टी का बनेगा। मिट्टी भी कभी उसी पत्थर का हिस्सा थी, हम समझ ही नहीं पाएंगे। या पहाड़ भी कभी उसी पत्थर का हिस्सा थे। आज भी जो पत्थर रेत बन रहा है, वही पत्थर कभी पहाड़ था। हम क्या समझ पाएंगे? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम शुरुआत करो संवेदनाओं से, उनको महसूस करो। महसूस करते करते तुम संवेदनशील हो जाओगे, अति संवेदनशील हो जाओगे, और अति संवेदनशीलता में ही उस अमृत धातु के दर्शन होंगे जो प्रकाश रूप में, आवाज रूप में सबके अंदर है। नमो बुद्धाय।